दूध दही थाली में, अब पेप्सी कोको कोला नाली में। बड़ी चर्चा है, मांग उठ रही है कि इस बार तो अजय सिंह ही चाहिए। पत्नी गुस्साते नहीं है कि क्यों इतना खर्च कर रहे हैं, कुछ सेविंग कीजिए। मैं पैसा लेकर स्वर्ग जाऊंगा क्या? ये सब पूरा सहाबा तैयार है। 22 विधानसभा सीट में 22 तो नहीं आएगा, लेकिन 20 जरूर आएगा। भले ही झंडा लेके वो आरजेडी कांग्रेस से घूम रहा होगा, लेकिन पूछ लीजिए माइक में, वो बोलेगा कि भाजपा को वोट दूंगा, मोदी को वोट दूंगा। 15 साल 15 साल 15 साल तेजस्वी यही तो कह रहे हैं कि क्यों पुराना ढोल बजा रहे हो, अब तो भाई मुकाबला मेरे से करो ना। युवा नेता खड़ा है। तेजस्वी के जो लोग हैं, जो वोटर्स हैं, जो सपोर्टर्स हैं, आग उगलते हैं आग। पटना ऐसी जगह पे मेट्रो की परिकल्पना कभी आरजेडी नहीं कर सकता भाई। माता जी ने आशीर्वाद दे दिया है कि जाओ बेटा बरहा जीत जाओ। बिहार को बिहार ही ठीक कर सकता है। 2 फैक्ट्री खड़ा करके दिखा दिया। जिस जगह पे बंजर जमीन था, मेरा मकसद है बिहार भारत का नंबर 1 राज्य हो। बिहार के खून में बहुत गर्मी है, एनर्जी है, पॉजिटिविटी है। नमस्कार, देशवा न्यूज देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं अमित झा। देखिए, बिहार में चुनाव है और तमाम लोग अपने तरह से प्रयास कर रहे हैं, लेकिन आज सिर्फ चुनावी प्रयास को नहीं, बल्कि उस प्रयास को भी हम दिखलाएंगे जिसने बिहार में रोजगार देने की कोशिश की। अजय सिंह हमारे साथ है, नाम आप सभी जानते होंगे। जी हाँ, अजय सिंह हैं, लेकिन अजय सिंह से मैं आपका और परिचय करवाऊं उससे पहले मैं ही एक सवाल कर लेता हूं। सर, सबसे पहले तो देशवा न्यूज में स्वागत है। और जब मैं आपके पास आ रहा था तो सोचा आप कोट वगैरह पहने होंगे, 10-15 लोग आपके आसपास पीए वगैरह होंगे। भाई, कितने हजार करोड़ के आप मालिक हैं ये सबको पता है, लेकिन आप तो सामान्य कुर्ता पैजामा, खुद से लैपटॉप मैंने चलाते हुए देखा, सामान से बैठे हुए खुद काम कर रहे हैं। तो यही जिंदगी है क्या? यही जिंदगी है और इसी में मजा है, खुद से काम करना। हम लोग क्रिएटर आदमी हैं, जब तक खुद से काम नहीं करेंगे तब तक काम का मज़ा भी नहीं आएगा और काम कर भी नहीं पाएंगे। तो चूँकि बिहार में काम करना है, बिहार को में बदलाव की लहर चल रही है, काम का, उद्योग का, तो उसमें लोग अपना रोल अदा कर रहे हैं, लगातार काम कर रहे हैं। बिहार को कैसे आगे बढ़ाएं, बिहार को कैसे औद्योगिक क्षेत्र बनाएं, इस पर लगातार प्रयास चल रहा है हम लोग का, और उसके लिए डीपली जाए काम करना पड़ता है। लगातार काम चल रहा है मेरा। मतलब किसी के भरोसे आप बिहार को नहीं छोड़ सकते हैं, इसलिए खुद से काम कर रहे हैं। हाँ, बिल्कुल भरोसा नहीं छोड़ना है, खुद से काम करना है। और लोग हैं काम करने वाले। सिस्टम में हमने बिहार में काफ़ी एम्प्लॉयमेंट दे रखा है। करीब हमें लगता है कि 3,500 से 4,000 लोग मेरे यहाँ काम करते हैं, और हमारे इंडस्ट्री में और हमारे काम में। लेकिन गाइड तो मुझे ही करना है, क्योंकि वो सारे फॉलोअर्स हैं जो काम करते हैं। मैंने सिस्टम डिजाइन किया है, तो सिस्टम में ऑपरेट नहीं करूँगा तो काम नहीं होगा। तो सिस्टम को फीडबैक लेना, काम लेना, कौन सा व्यक्ति क्या काम कर रहा है, नहीं कर रहा है, मैं किसी के भरोसे नहीं छोड़ता। काम को मैं डेली का प्रोग्रेस रिपोर्ट लेना है, कहाँ क्या नीड है, कहाँ चेंज करना है, तो सब चीज़ें डेली का DPR डेली होना है, वो डेली काम है। अच्छा सर, थोड़ा ये बताइए कि देखिए, बिहार में एक बड़ी चर्चा होती है, जब भी चुनाव आते हैं एक मुद्दा छिड़ जाता है, रोजगार, बेरोजगारी, भाई उद्योग कहाँ, और ये पक्ष विपक्ष दोनों बात करते हैं। अजय सिंह ने बिहार को क्या दिया है अपनी तरफ से और क्या देने जा रहे हैं, मैं उसके बाद आपके चुनावी एजेंडे पे आऊँगा। लेकिन आज तक अजय सिंह ने बिहार को क्या दिया है बतौर बिहार का बेटा, और क्या देने जा रहे हैं आने वाले 5 से 10 सालों में? देखिए, बिहार की मिट्टी का कर्ज है मेरे ऊपर, क्योंकि मैं जिस मिट्टी से जन्म लिया मैंने, और जिस मिट्टी में पला बढ़ा, जिस मिट्टी में खेला, उसका कर्ज चुकाने के जब वक्त आया है तो हम कर्ज चुका रहे हैं। मैं बिहार में लगातार उद्योग लगा रहा हूँ, लोगों को रोजगार देने के लिए, अपने समाज के लोगों को जोड़ने के लिए। जब मैंने बिहार में 2021 में जब इंडस्ट्री लगाने के लिए एक सरकार ने आह्वान चलाया कि बिहार में इंडस्ट्री लगनी चाहिए, तो फिर मैं बिहार में आया और 2023 में मैंने नारियल फोड़ा फैक्ट्री लगाने के लिए। 2022 में नारियल तोड़ा, और 2024 में मैंने एथेनॉल की एक फैक्ट्री खड़ी कर दी, 200 करोड़ रुपये का इन्वेस्टमेंट किया, और जिसमें कि कम से कम लोग 800 लोग मेरे यहाँ नौकरी करते हैं। 800 लोग एथेनॉल प्लांट में। तो वो फैक्ट्री हमारी 2024 मार्च में मैंने प्रोडक्शन चालू कर दिया, उसमें लोग एम्प्लॉयमेंट हो गए, वो काम करने लगे। उसके बाद 2024 में ही दिसंबर महीना में मैंने बिहार का तीसरा CO2 प्लांट लगाया।
कार्बन डाइऑक्साइड का, वो भी मेरा प्लांट चालू हुआ है। उस प्लांट में भी कम से कम मेरा 40 लोग जॉब करते हैं। उसके बाद मैंने फिर नींव रखा राइस मिल का बड़ा राइस मिल, जो उसना ब्रांडिंग राइस मिल। फिर राइस ब्रान ऑयल रिफाइनरी का, जो बिहार में रिफाइनरी प्लांट्स नहीं है, सॉल्वेंट प्लांट एक दो हैं, लेकिन हम बिहार में राइस, जो हमारे राइस का हब है, तो राइस से ब्रान जो निकलता है, उस ब्रान से जो तेल निकलता है रिफाइन करके, वो तेल हम निकालेंगे और उसके लिए अभी DOC निकलते हैं। वो बिहार का पहला प्लांट होगा रिफाइनरी, वो मेरा प्लांट लग रहा है, जो कि मार्च 2026 से प्रोडक्शन में आ जाएगा, अंडर कंस्ट्रक्शन है। वहाँ पे भी है, कम से कम हमारे 600 लोग नौकरी करेंगे, जॉब करेंगे उस रिफाइनरी में। राइस मिल कम से कम 100-150 लोग का जॉब होगा। उसके बाद मेरा बिहटा में फ्लावर मिल का काम चल रहा है, जो 400 टन प्रति दिन का उत्पादन से, मतलब बिहार का सबसे बड़ा फ्लावर मिल होगा, जो कि बिहटा में लग रहा है। उसमें भी कम से कम 700 से 800 लोग का जॉब उसमें भी होगा। तो ये जो कि जॉब, इसके साथ साथ जो कनेक्टेड हैं, गाड़ियाँ हैं, ड्राइवर्स हैं, जो जुड़े हुए हैं, सप्लायर्स हैं, अगर ऐसा देखा जाए तो टिल डेट करीब 4000 लोग मेरे से जॉब में कनेक्टेड रहते हैं। ये मैंने बिहार को दिया है। मेरे पास अपार संभावनाएं होती हैं कि मैं बिहार से बाहर भी काम कर सकूं, और अच्छे माहौल्स भी होते हैं। फिर भी मुझे लगा कि नहीं, मुझे बिहार में काम करना है, और बिहार को बिहार ही ठीक कर सकता है। बिहार को बिहार ही ठीक कर सकता है, ये बड़ी बात क्या है आप? बिल्कुल, बिहार को कोई महाराष्ट्र से मराठी आके यहाँ फैक्ट्री नहीं लगाएगा, है ना, गुजराती फैक्ट्री नहीं लगाएगा, फैक्ट्री हमें ही लगाना होगा, विश्वास हमें ही करना होगा। तो मैं उसकी भरोसा करता हूँ, और इसमें मैं काम कर रहा हूँ। ये मैं, चूंकि मुझे अपने लोगों को रोजगार देना है। तो ये जंग जीत जाएंगे? बिल्कुल जंग जीत जाएंगे, हम हारने वाले कहाँ हैं। मैं जंग तो समझिए कि मैं 2 फैक्ट्री खड़ा करके दिखा दिया। जिस जगह पे बंजर जमीन था, जहाँ पे आज तो एक फैक्ट्री लगी 700 एकड़ जमीन में, अब बक्सर में कभी जाएंगे मेरे फैक्ट्री में, तो मैंने उस जगह को हरा भरा कर दिया है। पूरा शहर बदल गया है। नवानगर बराड़ा में बक्सर का नवा प्रखंड है, शहर बदल गया है। वहाँ के लोग बताएंगे वहाँ क्या था और आज क्या है। 2 साल में उस जगह को मैंने प्रस्तुत कर दिया। तो ये हम लोग क्रिएट करते हैं। तो मेरा मकसद है बिहार भारत का नंबर 1 राज्य हो। देखिए, बिहार कहीं पीछे नहीं रहा है। जब बिहार को जिस चीज़ से तोला गया है उसमें आगे आया। जब बिहार से मांग हुई कि फौज में होना चाहिए, तो सबसे नंबर 1 फौज में है। बिहार से मांग हुई कि IAS बनना है, तो सबसे ज़्यादा IAS बनेंगे। बिहार से मांग हुई कि दिल्ली पुलिस में बिहारी का कब्जा रहता है। तो बिहार से जब मांग हुई है जिस चीज़ का, बिहार सबसे अव्वल रहा है। क्योंकि बिहार के खून में बहुत गर्मी है, एनर्जी है, पॉजिटिविटी है। हम लोग हारने वाले इंसान हैं, लड़ाकू किस्म के आदमी हैं, हम लोग पीछे नहीं हट सकते। तो खून मेरे में अंदर भी है। और यही कहानी मैंने सुनी भी है कि जब इंडिया पाक का वार चल रहा था तो आपने करोड़ों का नुकसान कर लिया। क्या वो कहानी भी बताइएगा? देखिए, क्या है ना, देश प्रेम नस नस में भरा हुआ है। तो वो भी आपने जो छेड़ दिया, जब याद होगा जब इंडिया पाकिस्तान में युद्ध फिलहाल छिड़ा था, जब उसने हमारे लोग को सिंदूर ऑपरेशन हुआ, तो वहां से ड्रोन अटैक होना चालू हुए। और ड्रोन जब अटैक हुआ तो देखा गया कि वो ड्रोन जो है टर्की से आ रहा है। मेन टर्की था। उसी दरम्यान में मैंने क्या हुआ था, मेरे जो बिहटा में फ्लावर मिल लगा रहा था, तो एक आईमस कंपनी है जो टर्की की है, उसको मैंने 15 करोड़ रुपए की मिलिंग की ऑर्डर दी थी। प्लांट तो बड़ा है, लेकिन मिल जो आज सप्लाई होता है ना, वो इंडिया में कोई कंपनी मिल नहीं बनाती अच्छी। ये सच है। जापान है, इटली है, स्विट्जरलैंड है, बाहर से आता है। तो हमने इटली को उसको दिया था आईमस को। तो जब देखा कि ये इस तरह से वार हो रहा है, तो मैंने एडवांस भी 20% एडवांस था। तो मेरे अंदर से ना, एक अंदर से कुछ मचल रहा था कि यार ये ठीक नहीं लग रहा है। प्रधानमंत्री मोदी जी का बयान चल रहा है कि हमें बहिष्कार करना चाहिए इन लोगों का। तो मैंने उसका बहिष्कार किया। मैंने मेल किया उस कंपनी को, भारत में भी उसके सप्लायर्स थे, कि मुझे ये मिल कैंसिल करना है, मुझे मिल नहीं लेना, आप रिफंड कराएं और मुझे दूसरी मिल लेनी है। 1 महीना का जो चला, और फिर मैंने दूसरी मिल फाइल की और उनका डील कैंसिल किया, उनसे पैसे भी वापस लिए। फिर मैंने इटली से लिया, जिससे मुझे 3 करोड़ रुपए का 3 करोड़ का नुकसान। हाँ, नुकसान हुआ। अब क्या कहेंगे, ठीक है, नुकसान फायदा तो, चूंकि इटली अलग ब्रांड है, वो अलग ब्रांड है, तो ब्रांड का फर्क होता है। तो हमने वो कैंसिल किया देशभक्ति के नाते, क्योंकि मेरे अंदर एक देशभक्ति, देश से बड़ा कुछ नहीं है। अब मैं स्वदेशी अपनाता हूँ। आपने बोला ना कि आप सूट बूट में होंगे, तो सूट बूट में ये हमारा देसी है, हम स्वदेशी हैं।
अब हमने जब आह्वान छेड़ दिया है कि स्वदेशी बनना है तो स्वदेशी बनेंगे। हम तो उस मुहिम पे चलते हैं आए के समय में, और हम लोग रोज नारा लगा रहे हैं। अब मुहिम छेड़ रखा है हमने। अब बहुत जल्द देखिएगा बिहार की धरती से, बिहार एक ऐसी धरती रही है ना कि जहां से आवाज उठता है यही से आंदोलन शुरू होता है। एक आंदोलन नया भी आ रहा है कि दूध दही थाली में, अब पेप्सी कोको कोला नाली में। ठीक है ना, क्योंकि हमें कुछ करना है हमारे अपनी मातृभूमि के लिए और हमारे किसानों को फायदा करने के लिए। चलिए, आपने मातृभूमि की बात की, अब मैं आपके कर्मभूमि जन्मभूमि की बात कर लेता हूँ, बड़ाहा, जहाँ से बड़ी चर्चा है, मांग उठ रही है कि इस बार तो अजय सिंह ही चाहिए, तो क्या आप तैयार हैं? अब क्या हुआ ना कि ये मांग आ रही है। मेरे पास भी सैकड़ों कॉल्स आ रहे हैं डेली कि क्या भैया चुनाव लड़ रहे हैं ना, चुनाव लड़ रहे हैं ना, चुनाव लड़ रहे हैं ना। तो क्या है कि मैं कोई राजनीतिक बैकग्राउंड से नहीं हूँ, मेरा फैमिली में कोई राजनीतिक बैकग्राउंड नहीं रहा। मैं समाज सेवक हूँ, क्योंकि मैं एक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से आता हूँ। तो स्वयं सेवक मतलब कि मैं सेवा करता हूँ, मैं सेवा भाव से हूँ मैं। तो जब मैं क्षेत्र में हूँ, गांव से जुड़ा हूँ, जिसको भी आवश्यकता होता है तो मैं मदद करता हूँ। और मैं चूंकि क्रिएटर आदमी हूँ, तो जब मैं जहाँ बैठता हूँ तो कुछ ना कुछ क्रिएट करूंगा ही करूंगा। तो मैं क्षेत्र में जब क्रिएट करना चालू किया, जब पिछला 2020 के चुनाव में मुझे मौका मिला, हमारे एक जो साथी जो विधायक अभी एमएलए हैं और उनसे हमारी दोस्ती थी, तो उनको मुझे मदद करना था। उन्होंने मुझे आह्वान किया कि जी आप मेरा मदद करें, आइए। तो मैं उनको मदद किया, उनको नॉमिनेशन में रहा, उनको प्रचार भी किया। उसी दरम्यान मैं क्षेत्र में घूमा, गांव गया, और उस समय मैं रोड शो किया। लोग मेरे से बहुत सारे कनेक्ट हुए और उन लोगों ने मतलब हम मुझे एक्सेप्ट किया, तो जिसकी वजह से लोग जुड़ा। उस समय कुछ लड़के हमसे शिकायत किए कि देखिए ना भैया, पिछला चुनाव में जो है फलाना हमको खेलने के वॉलीबॉल दिए थे, नेट दिए थे, और जब बाहर गए तो नेट खोल के ले गए, क्योंकि ऐसा भी होता है। तो तब से मैंने एक ठान लिया कि अब बड़हरा विधानसभा के बच्चे को खेल का सामग्री का मोहताज नहीं होना पड़ेगा, घर घर में दे दूंगा मैं। और तब से उसी 2020 से लेकर के नवंबर में चुनाव था, समझ लीजिए कि दिसंबर जनवरी से लेकर के और अभी तक ऐसा कोई बड़हरा का गांव नहीं होगा और टोला नहीं होगा जहां हमारा खेल का सामग्री नहीं पहुंचा होगा। बहुत बिना नेता बिना विधायक बने हुए आप इतना कर चुके हैं। चूंकि हमारा लक्ष्य था कि लड़कों को मैं जागरूक करूं, चूंकि उसमें कोविड काल था, लोग मोबाइल में समा गए थे, तो उससे कैसे बाहर लाऊं। तो मैंने बच्चों को खूब खेल की सामग्री भर भर के दिया, सब लड़के खेलने दौड़ने लगे। तो ये मिशन चालू हुआ, लड़के फील्ड में आए। आज खेल की जगत में मेरा नारा निकला कि खेलेगा बड़हरा तो खिलेगा भोजपुर तो चमकेगा बिहार। चलिए, देखिए, बिना विधायक बने बिना नेता बने हुए आप इतना कर रहे हैं। आगे का सवाल करूं उससे पहले ही मैं एक सवाल कर देता हूं। बाल बच्चे, पत्नी गुस्साते नहीं है कि क्यों इतना खर्च कर रहे हैं, कुछ सेविंग कीजिए? क्योंकि देखिए, जो जितना बड़ा आदमी होता है वो कहता है कि भाई सब कुछ अपने परिवार के लिए जमा करते जाए, क्यों इतना लुटा रहे हैं लोगों पे, आम लोगों पे? नहीं, मैं किसी पे लुटा नहीं रहा हूँ। हाँ। ये उनका हक है, इसलिए कि मेरा भाई है ना। मेरे पास बहुत सारा खिलौना हो, अब भाई के पास कुछ ना हो, मैं वैसा व्यक्ति नहीं हूँ, मैं स्वार्थी नहीं हूँ। देखिए, खाने के लिए, कमाने के लिए जो 10,000 से तनख्वाह मिलता है ना, वो भी कमाता खाता है। अगर मेरे पास करोड़ रुपए कमाई है, मैं इंडस्ट्री से कमा रहा हूँ, लड़के मेहनत कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, कमा रहे हैं, तो कमा रहा हूँ तो पैसा मुझे देना चाहिए, खर्च करना चाहिए, जहां जरूरत हो मुझे देना है। तो मैं उस हिसाब से काम कर लेता हूँ। मैं कोई लालची में नहीं हूँ कि मेरे को अच्छा मिनट मैं पैसा लेकर स्वर्ग जाऊंगा, क्या नहीं जाऊंगा ना। अगर मेरे पास कितना स्पोर्ट्स का सामग्री बहुत सस्ता है, टैक्स भी सरकार का फ्री है, सोच का फर्क है, सोच का फर्क। क्यों सोच निकाल दीजिए तो बहुत कुछ है। अभी बहाली थी पिछले साल, लड़कों का डिमांड हुआ हमको हाई जंप गद्दा चाहिए, हर गांव से डिमांड आया। हमारा बड़हरा विधानसभा 37 पंचायत है, हर पंचायत में 2-2 गद्दा चला गया, सब लड़के ले गए। और भी अभी टोला मांग रहे हैं, अभी 4 गद्दा की डिमांड है कि हमको भी दीजिए टोला में, वो सब खेलने नहीं दे रहा। तो समझिए कि लड़कों की डिमांड, और उससे फायदे हुए। हमारे बड़हरा विधानसभा से बहाली में 300 लड़के बहाल हुए और लड़के मतलब बहुत खुश हैं, हैप्पी। तो ये प्रभाव डालता है। अगर कोई डिमांड करता है, मैं मेरे पास है तो मत कर रहा हूँ, नहीं होता तो नहीं करता, लेकिन है तो मैं करता हूँ। चलिए, अब आते हैं, देखिए, जिस सीट से आपको लोग मांग रहे हैं लोकसभा चुनाव में, देखिए वो जो पूरा इलाका रहा भोजपुर शाहाबाद का, उसमें लोकसभा चुनाव में एनडीए को झटका सा लगा। कारण
दो देखे गए कि पवन सिंह काराकाट से चुनाव लड़ रहे थे और कहीं ना कहीं कुशवाहा वोट जो था वो महागठबंधन की ओर शिफ्ट हुआ। शाहाबाद से एक बड़ा झटका एनडीए को लगा जो आकलन किया गया। उसके बाद शाहाबाद में हमने ये भी देखा कि शाहाबाद को लेकर एनडीए ने अलग रणनीति बनाई। चिराग पासवान ने जो अपने नव संकल्प यात्रा की शुरुआत की वो भी शाहाबाद से की। तो इस बार लगता है कि शाहाबाद जो है इस बार जो लोकसभा में नुकसान हुआ था उसका भरपूर रिटर्न शाहाबाद भोजपुर देने जा रहा है, पूरा देने जा रहा है। इसे पूरा शाहाबाद तैयार है, पूरा तैयार है। मैंने देखा है लोगों में जो अंदर से जो आग निकल के आ रहा है। शाहाबाद में 22 विधानसभा सीटें हैं और 22 विधानसभा सीट में मेरा मानना है कि 22 तो नहीं आएगा लेकिन 20 जरूर आएगा। 22 में से 20 बड़ा दावा कर रहे हैं, जहां पे लोकसभा में बड़ा झटका लगा है। अब लोकसभा के चुनाव अलग परिप्रेक्ष्य में था और आज का सीन बिल्कुल बदला हुआ है। आज बिहार में लोगों को बिहार का विकास दिख रहा है। देखिए लोकसभा में क्या है कि वो अलग अलग वो सीट समीकरण हो सकता है, किसी का कुछ हो सकता है, जीत हार लगा हुआ है। हमारे माननीय सांसद महोदय ने 10 साल रहे हैं, काफ़ी अच्छा काम किया है, तो जीत हार लगा रहता है। पब्लिक नाराज होती है, एंटी कैम्पेंसी भी होता है और सपोर्टिंग भी होता है। वो हारे नहीं थे। क्या होता है कि वोट कि 5 साल में वोट बढ़ गया लेकिन पिछला वोट से उनको ज़्यादा वोट आया था, लेकिन जो वोट टर्नआउट और करना चाहिए था वो वोट टर्नआउट नहीं हुआ। हो सकता है कुछ कुछ खामियां होती हैं, उसकी समीक्षा की जाती है। लेकिन रही विधानसभा में जो बिहार का विकास पूरा बिहार देख रहा है, बिहार का विकास पूरा बिहार देख रहा है। और सब कोई भले झंडा लेके वो आरजेडी कांग्रेस से घूम रहा होगा, लेकिन पूछ लीजिए माइक में, वो बोलेगा कि भाजपा को वोट दूंगा, मोदी को वोट दूंगा, नीतीश को वोट दूंगा, कह भी रहा है ना। तो नीतीश के नेतृत्व पे पूरा आप लोगों को कॉन्फिडेंस है बिहार में? पूरा कॉन्फिडेंस है। देखिए नीतीश जैसा व्यक्ति नहीं मिलेंगे, क्योंकि एक ईमानदार छवि के व्यक्ति और सुलझे हुए, मतलब कि सोच रखते हैं वो। आज बिहार को कहाँ से कहाँ लेके आए। बिहार जो 15 साल पीछे चला गया था, देखिए सारे स्टेट बने थे जब हमारे देश में संरचना बनी 47 में, जब हमारे 51 में हमारे जब जिले बने, जब सिस्टम बना, तो उस समय से विकास की गति बनने लगी ना। अगर उसमें आप 15 साल पीछे जाते हैं तो आपको 15 साल मेकअप करने में लगेगा ना। लेकिन सर देखिए 15 साल तेजस्वी यही तो कह रहे हैं कि क्यों पुराना ढोल बजा रहे हो, अब तो भाई मुकाबला मेरे से करो ना। युवा नेता खड़ा है, तेजस्वी यादव खड़ा है। नहीं अच्छा वो खड़ा है तो पहले वो बताएं कि अपने कार्यकाल में जो उनका कार्यकाल था, उन्हीं कार्यकाल था ना, उसी झंडे का था, आपने क्या किया था। आज बिहार में जो शिक्षा व्यवस्था चौपट हुई है ना, आज जो कोशिश की जा रही है, मैं रोज इस पे बात करता हूँ, मैं ग्रामीणों से बात करता हूँ। जो स्कूल, सरकारी स्कूलें जहाँ पे आज के समय में 8-10 टीचर हैं, क्वालिफाइड बीपीएस टीचर हैं, वहाँ फिर भी बहुत सारे स्कूल में, सरकारी स्कूल में बच्चे नहीं जाते, प्राइवेट की तरफ जा रहे हैं। क्यों जाते? उसमें रीजन है। 15 साल पहले बच्चों को स्कूल से विश्वास टूटा था, अगर जीवन को, जब चरवाहा विद्यालय आया था, तब उसमें प्राइवेट स्कूल का उत्पत्ति हो गया। हम भी उसी हैं, हमने पढ़ाई किया है अपने कॉलेज स्कूल में, हमने सरकारी स्कूल में पढ़ के आए हैं हम लोग, लेकिन उसके बाद 90 के बाद स्कूल में चरवाहा विद्यालय बदल गया। लेकिन ये तो मानिएगा ना कि तो जो तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि भाई उधर पुराना है इधर नया है। अच्छा एक मिनट, हम उनके साथ एक्सपेरिमेंट करके जनता अपना 5 साल खराब करेगी क्या? नहीं, वो तो ये भी कह रहे हैं ना कि 5 साल नहीं पसंद आए तो हटा देना। कैसे हटा? बीच में चुनाव होता है क्या? बीच चुनाव होता है? ये तो नहीं है। आप कोई भाई साहब, जो व्यक्ति वोट के लिए कुछ भी कर सकता है। अरे मैं तो चिराग जी, तेजस्वी को छोड़ भी दीजिए, तेजस्वी जी अच्छा भी काम करते होंगे, लेकिन आपने देखा होगा तेजस्वी की जो टीम है, तेजस्वी के जो लोग हैं, जो वोटर्स हैं, जो सपोर्टर्स हैं, आग उगलते हैं, आग। आपके बिहार में तांडव दिखेगा, गली मोहल्ले में, चौक चौराहे पे उनका आग जो दिखेगा ना, वो संभालना मुश्किल तेजस्वी से भी संभलेगा नहीं समझेगा। आप फील कर रहे हैं इस बात का ना? नहीं, यही गांधी मैदान के बगल में बैठे हैं, गांधी मैदान में सभा हुआ था, करीबन 3-4 लाख मुसलमान आए थे ना। क्या कह के गए? तेजस्वी भी थे ना, कह गए ना कि मेरा आना तो सरकार, हम संविधान ने सरिया लागू करेंगे। क्या हम सरिया से चलेंगे? क्या हमारे यादव भाई सरिया से चलेंगे? नहीं चलेंगे। आज यादव भाई भी समझदार हो रहे हैं। चलिए एक आखिरी सवाल, आपके गठबंधन में बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी
नीतीश कुमार सबसे अनुभवी नेता अगर बिहार की बात करें, 20 साल से लगातार सरकार में है आप लोग नेतृत्व। उपेंद्र कुशवाहा हैं, जीतन राम मांझी जैसे अनुभवी नेता हैं, चिराग पासवान जैसे युवा लीडर हैं। कहाँ देख रहे हैं जो एनडीए कह रहा है 25 में 225, वाकई अजय सिंह को भी लग रहा है 25 में 225 या लड़ाई देखते हैं? देखिए, हम तो पूरी लड़ाई पूरी सीट पे करते हैं, पूरी कोशिश करते हैं, जनता के खाते में डालते हैं। मेरा पूरा प्रयास है कि मैं 225 जीत के आए। अब देखना, आकलन करना क्या है ना, ये मीडिया का काम है। हम तो प्रयास हर सीट पे करते हैं। आज देखिए, पटना में कभी मेट्रो कोई सपना देखा था क्या? आज सम्राट चौधरी ने सपना देखा था 2014 में, जब सरकार थी, जब ये नगर विकास मंत्री बने थे, उस समय सोचा था उन्होंने कि मुझे लगता है पटना में मेट्रो हो। उस समय उन्होंने फाइल बढ़ाई थी, और आज देखिए पटना में मेट्रो दौड़ने की स्थिति में है, और अब ट्रायल भी हो गया। तो पटना ऐसी जगह पे मेट्रो की परिकल्पना कभी आरजेडी नहीं कर सकता भाई साहब, ये एनडीए सरकार ही कर सकती है। तो आज ये स्थिति अब बदल रही है। अब छोटे जो शहरों में, अच्छा बिहार में आप सोच सकते थे कि 6 एयरपोर्ट होगा? आज बिहार में पटना एयरपोर्ट देखिए नया बन गया। पटना में 2 एयरपोर्ट बन रहा है। बिहटा का उद्घाटन हो गया, पूर्णिया चालू होने जा रहा है 15 तारीख से, दरभंगा चालू हो गया, मतलब हर मुजफ्फरपुर बनने जा रहा है। तो समझिए कि कितना तेजी से बढ़ रहे हैं हम। हमें इस गति को रोकना नहीं है। अगर 5 साल इस बार रुक गया ना, तो हम बहुत पीछे चले जाएंगे। इस गति को रफ्तार देना है। आज कहीं जाना है, बिहार के किसी भी जगह जाना है, आप दूर से दूर, आप पूर्णिया 5 घंटा पहुंच जाते हैं। आज बक्सर जाने के लिए पहले 5 से 8 घंटा लगता था, आज 2 घंटा में बोल रहे हैं आप बक्सर पहुंच रहे हैं, आप 1.5 घंटा में गया पहुंच रहे हैं। तो ये गति है। चलिए फिर आपसे मुलाकात होगी, फिर आपसे बात होगी। बड़े जिंदा दिल इंसान आप मुझे लगे। खूब मजा आया इंटरव्यू करने में। अभी और भी मेरे कार्य चल रहा है। हाँ, मेरे क्षेत्र में आइए। बिल्कुल बिल्कुल, आपके क्षेत्र में आइए, देखिएगा क्या लहर है। अभी मेरा अयोध्या यात्रा चल रहा है। 3000 लोग अभी तक यात्रा कर चुके हैं। हर दूसरे दिन बस खुलती है। क्या बात। 60 साल से ऊपर के लोग को मैं यात्रा कराता हूँ निःशुल्क। 16 जुलाई से चालू है और 17 सितंबर तक चलेगा। क्या बात है। एक आखिरी सवाल जाते जाते, माता जी जब मैं आया था तो माता जी बैठी हुई थी, कह रही थी कि कैमरा में आ जाएंगे इसलिए उधर चलेगी। माता जी ने आशीर्वाद दे दिया है कि जाओ बेटा, बरहा जीत जाओ। माँ ही तो है सच्चे दोस्त। माँ जो है, माँ को मुझसे कुछ नहीं चाहिए, माँ को मेरा केवल खुशी चाहिए, और बाकी दुनिया को मुझसे कुछ न कुछ चाहिए, है ना। तो माँ से सच्चा कोई दोस्त। आशीर्वाद दे दिया बरहा। देखो, माँ ने आशीर्वाद दिया है, अब माँ का आशीर्वाद हमेशा बना रहता है। अब बड़हरा के लोगों ने आशीर्वाद दिया है। चलिए, माँ से भी आशीर्वाद मिल चुका है, बरहरा के लोगों से भी आशीर्वाद मिल चुका है। अजय सिंह, देखिए मैं जैसा सोच के आया था इंटरव्यू करने से पहले, उससे बिल्कुल जुदा लगे। इंटरव्यू लंबा होता चला गया, पता भी नहीं चला, क्योंकि सवाल के मज़ेदार जवाब निकलते चले गए। और यही होती है जिंदा दिली। तैयारी पूरी है, क्योंकि खुद जनता मांग कर रही है, माँ का भी आशीर्वाद मिल गया है। लेकिन इंपॉर्टेंट बात समझिए, ये जो कह रहे हैं कि बिहार आगे बढ़ चुका है, उसे और आगे बढ़ना है। तेजस्वी आएंगे तो बिहार फिर पीछे चला जाएगा। नीतीश, बीजेपी, चिराग पासवान, उपेंद्र कुशवाहा, मांझी तैयार है 25 में 225 जीतने के लिए।